नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा श्री चैनल का फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, प्रदेश के अंदर कोई भी शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई भर्ती हो, सबसे पहले जो जानकारी है वो ऑनलाइन एडा श्री चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 34,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में, 37,339 की नियुक्ति, 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में। वहीं अगर बात करें 50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन की मांग है वो की जा रही है, और साथ में यूपीडब्ल्यूएससी से भरे जाएंगे 2500 पद। वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए आवश्यक सूचना है जिसको आप सभी सुनिए। अनअकैडमी लेकर आया है टाइम IBPS क्लर्क प्री मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री। टाइम पे स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर से, जिसमें आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट। इतना ही नहीं, एग्जैक्ट सेम पैटर्न का टारगेट होगा जो IBPS क्लर्क प्री और मेंस का है। टाइम्स की जर्नी की बात करें तो फर्स्ट वीक आपका प्री सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपका सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया जाएगा, जिससे कि आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। सेकंड वीक के अंदर प्री सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपको एनालाइज मिलेगा जो कि सब्जेक्ट वाइज प्री का होगा। साथ ही प्री का फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, और उसके बाद में सेक्शन वाइज जो फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाएगा उसका आपको सब्जेक्ट वाइज एनालाइज और साथ में सेक्शन वाइज आपको एनालाइज भी मिलेगा, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं, कहाँ पे आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। वहीं वीक थर्ड की बात करें, मेन का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। मेंस का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के बाद एनालाइज करवाया जाएगा। मेन का फुल लेंथ टेस्ट भी होगा वीक थर्ड के अंदर, साथ में फुल लेंथ टेस्ट का एनालाइज भी आपको मिलेगा जो कि सेक्शन वाइज होगा। इतना ही नहीं, फोर्थ वीक के अंदर मेन का फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें मेन के फुल लेंथ टेस्ट के बाद सब्जेक्ट वाइज आपका एनालाइज होगा। साथ ही स्ट्रेटेजी सेशन मिलेगा टॉप एजुकेटर से, रीजनिंग एनालाइज स्ट्रेटेजी अंकुश सर से मिलेगी, क्वांट एनालाइज स्ट्रेटेजी आशीष सर से, इंग्लिश एनालाइज साथ में आपको मिलेगी निमिषा बंसल मैम से, GAFA एनालाइज एंड स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी सुकेश भटनागर सर से। टाइम्स बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो इसके विनर्स होंगे फुल लेंथ टेस्ट के अंदर, टॉप 5 रैंकर्स को मिलेंगे Amazon के 1000 के वाउचर्स। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। टाइम्स को ज्वाइन करने के कई फायदे हैं। यह टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किया गया है। डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी, साथ में एनालिसिस भी मिलेगी। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कितना आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही इसमें आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका और बहुत सारे प्राइजेस भी जीतने का मौका। एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, नीचे लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसी पेज पर राइट साइड में आपको दिखेगा ग्रीन कलर में एनरोल का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। एनरोल पे क्लिक करते ही आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही ट्रैक करें अपनी प्रिपरेशन को और क्रैक करें अपने एग्जाम को। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर भर्ती निकालेगी, काफी लंबा इंतजार था प्रतियोगी छात्रों का, कहीं ना कहीं भर्ती के लिए इंतजार करते रहते हैं। अब ऐसे में TGT PGT का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में आना था, लेकिन ऐसे में लंबे इंतजार के बाद एक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिला है, जिसके अंदर B.Ed अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, BTC अभ्यर्थी को मौका नहीं है। तो ऐसे में तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही सोशल मीडिया पर। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि 34,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन की जो मांग है वो की गई है। मतलब सिंपल शब्दों में कि जो विज्ञापन होना चाहिए 50,000 पदों पर होना चाहिए, मैं आपको समझाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ आवश्यक सूचना यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। नवयुक्त शिक्षकों को मिले विद्यालय 31,000 की जो बात है वो की जा रही है। 69,000 पदों के सापेक्ष जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, 31,277 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। प्रयागराज में अगर हम बात करें 845 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, 921 की काउंसलिंग करवाई गई थी, 76 अभ्यर्थियों के दस्तावेज में सत्यापन में गड़बड़ी हुई है। तो ऐसे में जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं, मैंने कल से लेकर अब तक कई जिलों को आप सभी को दिखाया है। गोंडा के अंदर दिखाया जहां पे 51 अभ्यर्थी, मुरादाबाद की 44 अभ्यर्थी, गोरखपुर की हमने बात की 81 अभ्यर्थी और यहाँ पे 76 अभ्यर्थी। हालांकि ये सभी जो पद है वो रिक्त नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इसमें संशोधन वाले, जाति प्रमाण पत्र वाले, तो मान के चलिए 76 है। 76 में से अगर 20-20 सभी डिस्ट्रिक्ट में से जाएंगे तभी भी पदों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले तो जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी उनकी सीटें खाली हुई। अब ऐसे में जो गलत दस्तावेज पाए जा रहे हैं, जो बैक प्रकरण वाला मामला आपको देखने के लिए मिला है, तो ऐसे में और भी सीटों की संख्या यहाँ पे खाली हो जाएगी। तो 69,000 में कम गुणांक वाले अभ्यर्थी को तो 100% यहाँ से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि आगामी समय के अंदर उन लोगों को भी यहाँ से एक जो सीट है वो मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को याद होगा, एक वीडियो मैंने आप सभी को बनाया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था
कि जो तदर्थ शिक्षकों का मामला था उनकी यहाँ पे नियुक्तियां रद्द करने का जो मामला कहा गया था, हालांकि जब तक रद्द नहीं करनी है जब तक नए शिक्षक नहीं आ जाते हैं। आपको याद है कि 2000 से तदर्थ शिक्षक रखे जाते हैं। तदर्थ शिक्षक होते क्या है इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो इनके बारे में छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूँगा। ये तदर्थ शिक्षक एडहॉक बेस पर रखे गए थे, मतलब मैनेजर के द्वारा इनकी नियुक्तियाँ कर दी गई थी। अब ऐसे में 2000 से मामला चल रहा है, लगातार चयन बोर्ड की तरफ से कई भर्तियां निकाली गई, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के जो पद थे जिन पे वो कार्यरत थे उनके अध्याचन नहीं मांगे गए। अब ऐसा ही यहाँ पे टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के अंदर देखने के लिए मिला है, जिसमें सिर्फ 15,000 पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर प्रदेश के अंदर बात करें 34,000 के आसपास तदर्थ शिक्षकों का जो कहीं ना कहीं आंकड़ा है वो देखने के लिए मिल सकता है। अगर इन 34,000 पदों को जोड़ दिया जाए तो ऐसे में पदों की संख्या लगभग 50,000 हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि नए विज्ञापन के अंदर यह जानकारी लिखी हुई है कि तदर्थ शिक्षकों की जो सीटें आएंगी उन पर कहीं ना कहीं जोड़कर इस भर्ती के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन वो बाद में होगा। यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को भी शामिल किया गया, उनको भारांक भी दिया गया है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि 34,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, या फिर टोटल जो आगामी समय के अंदर 50,000 पदों की जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली थी, टीजीटी पीजीटी जो 15,000 आई है उसको जोड़कर 50,000 कर दी जाए। यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा प्रतियोगी व तदर्थ शिक्षकों के जो नियम है वो अलग अलग है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहली बार तदर्थ शिक्षकों खुली भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। टीजीटी पीजीटी जो 15,000 पदों पर जो जारी हुई है उसके अंदर तदर्थ शिक्षक भी शामिल होंगे, भारांक भी दिया जाएगा। तो ऐसे में उनके जो खाली पद हैं उनको भी जोड़ते हुए भर्ती के अंदर ले लिया जाता तो चयन बोर्ड की तरफ से सभी अभ्यर्थी को मौका मिल जाता। 15,000 की जगह पर जो संख्या हो जाती 50,000 हो जाती। 34,000 पद भी इसके अंदर जुड़ सकते हैं। ऐसी आंकड़ा है कि 34,000 के आसपास हो सकते हैं, पदों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऐसे में मैंने कई बार आप सभी को बताया भी है। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो मांग है वो की गई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तदर्थ शिक्षकों की अगर हम बात करें 465 अंकों की परीक्षा होगी। हर प्रश्न पर उनको 3.72 अंक मिलेंगे। इनके कार्य अवधि के आधार पर सेवा आधारित अगर बात करें जो अधिभार मिलेगा, 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 मिलेगा लगभग, जो कि अधिकतम 35 अंक उनको दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में मिले अंक के अधिभार जोड़ा जाएगा। यह जैसा कि आप सभी को पता है कि 500 की जो आपकी परीक्षा होगी उसके अंदर जो आपकी मेरिट है वो बनाई जाएगी। तो मुकाबला आप सभी के सामने पता ही कि योग्यता का बना रहेगा। चयन बोर्ड भले ही तदर्थ शिक्षकों का अधिभार सेवा के आधार पर दे रहा है, लेकिन चयन में योग्यता का पैमाना बरकरार रहेगा। सिर्फ अधिभार के आधार पर ही चयन संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जिस भर्ती के अंदर लगभग 5 से 7 लाख 8 लाख बीएड अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं, आवेदन की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, तो ऐसे में जो 34,000 पद है उनको भी जोड़ दिया जाता तो बेनिफिट और भी मिल जाता, क्योंकि जो 34,000 तदर्थ शिक्षक होंगे वो भी इसके अंदर आवेदन करेंगे ही। तो ऐसे में जो उनके खाली पद हैं वो भी जुड़ जाएं तो और भी अभ्यर्थी को यहाँ से राहत मिल सकती है। तो यहाँ पर ये तो स्पष्ट हो जाता है कि नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर विवाद लगभग तय हो चुका है। एडेड माध्यमिक कॉलेज में सबसे बड़ी अब तक की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिली है, जो कि 15,508 शिक्षकों की भर्ती आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसके बारे में आपको पता है हिंदी के अंदर पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मेल के अंदर हालांकि अगर कंपेयर करें फीमेल की पदों की संख्या काफ़ी कम देखने के लिए मिली है, लेकिन फीमेल के पास में एक यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता होगी, वो चाहे तो मेल के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं। जो पदों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि एक लंबे इंतजार के बाद में आपको यहाँ से एक भर्ती देखने के लिए मिली है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आई है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में टीजीटी जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी को शामिल करने की जो मांग है वो की गई है। जैसा कि देर रात को दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं घोषणा कर दी गई है, भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है, और भी तमाम प्रकार की आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, और लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग की तरफ से पहले आश्वासन दिया गया था
कि यहाँ पर इन सभी को शामिल किया जाएगा, लेकिन बोर्ड ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, विज्ञापन जारी कर दिया। कल हुए धरना प्रदर्शन के अंदर आश्वासन दिया गया है कि जो बायोलॉजी के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको 5 नवंबर तक विज्ञापन के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो पिछले बायोलॉजी के पद थे उन पर लिखित परीक्षा की भी घोषित कर दी जाएगी। अब ऐसे में आश्वासन पर कहीं ना कहीं इंतजार तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये सत्य है कि जीव विज्ञान के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में है। अगर उनको शामिल नहीं किया जाता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि जीव विज्ञान करवाते क्यों हैं जब जैसा कि आपको पता है कि 10th के अंदर ख़त्म तो हो गया है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन फिर करवाना बंद करना चाहिए। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए कोई ना कोई यहाँ पे एक रास्ता सोचना चाहिए सरकार को। तो ऐसे में जीव विज्ञान को यहाँ पे शामिल कर लेना चाहिए, जैसा कि पहले कहा गया था कि विज्ञान के 2 पार्ट के अंदर आवेदन लिए जाएंगे। तो इंतजार करते हैं 5 नवंबर तक का। वहीं दूसरी तरफ बात करें 37,339 छात्रों की नियुक्ति के बारे में, कम गुणांक को लेकर मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि काफ़ी ज़्यादा सीटें यहाँ पे खाली हो रही हैं, तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ से राहत मिलने वाली है। 37,339 के लिए कल अभ्यर्थी की तरफ से SCRT में मुलाकात की गई, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रकार का आश्वासन मिला है कि ऑर्डर आने के बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और 37,339 का जो मामला है वो ऑर्डर पर ही टिका हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं दिवाली से पहले उनको यहाँ से खुशखबरी मिल जाए। अगर ऑर्डर जल्द आ जाता तो खुशखबरी भी मिल जाएगी। तो ऐसे में जो 37,339 है या फिर 31,000 है, उन सब का जो इंतजार है वो कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर का है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर में सिर्फ 5 दिन का इंतजार रह गया है, ऐसी जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। लगातार अधिवक्ताओं से माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है कि कब तक जो आपका ऑर्डर है वो जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर बात करें आपकी कॉज लिस्ट को लेकर, उसके लिए भी आपको ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल भी अधिवक्ताओं की तरफ से यहाँ पर जो जानकारी है वो दी गई है कि आपका जो ऑर्डर है वो मंगलवार या फिर बुधवार को आ जाएगा। प्रबल संभावना मंगलवार की भी काफ़ी ज़्यादा बन रही है, मैंने आपको बुधवार भी कहा था, लेकिन ऐसे में जानकारी अधिवक्ताओं की तरफ से बार बार मंगलवार दी जा रही है। जैसा कि आप लोग कॉजेस देख पा रहे हैं, आज से आपको स्पष्टीकरण देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें 2 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉजेस अभी तक जारी नहीं हुई है, डेली कॉजेस के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो नहीं आएगा, तो ऐसे में डेली कॉजेस को आपको देखने का इंतजार नहीं करना है। तो आज दोस्तों आपको यहाँ से जो कॉजेस है वो देखने के लिए मिलेगी 2 तारीख की। हालांकि 2 तारीख को मंडे है, मंडे को फ्रेश केसेस ज़्यादा होते हैं, ऑर्डर आ भी सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसे में 5 दिन का इंतजार शेष है। मतलब आप सभी समझ रहे हैं कि शनिवार रविवार को निकालते हैं, उसके बाद में सोमवार मंगलवार, तो बुधवार तक 100% आप सभी का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा, जिससे कि 37,339 के साथ साथ 31,661 को भी राहत मिलेगी और जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी खुशखबरी मिलेगी। तो कर दो वीडियो को लाइक। वहीं दूसरी तरफ बात करें UPSSC को लेकर, 2500 पदों पर जल्द पूरी होगी भर्ती, जैसा कि आप सभी नीचे देख पाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करीब अगर बात करें 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की दिशा में काम और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द यहाँ से जो परिणाम है वो जारी कर दिए जाएंगे। कौन कौन से परिणाम आने वाले हैं? UPSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की बात करें 420 पदों पर भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसी तरह मंडी परिषद की अगर बात करें 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए संशोधित उत्तर कुंजी अगस्त 2019 में जारी की जा चुकी है। अभिलेख परीक्षण के लिए रिजल्ट जारी होना है। बाकी अगर बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है, कनिष्ठ सहायक के लगभग 1500 कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात करें 250 पदों पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करना चाहता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि स्वयं की देखरेख में परीक्षा परिणामों के पूरे तरीके से परीक्षण कराने के बाद ही जारी कराया जाएगा, जिससे कि आपत्तियां ना आए। तो ऐसे में उम्मीदें बन रही है कि जल्द आपको यहाँ से जो परिणाम वो देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है UPSSC काफ़ी स्लो आयोग है। अगर बात करें लॉकडाउन में UPPSC ने जो कार्य वो बहुत अच्छा किया, UPSSC का कार्य अभी तक तेज़ी नहीं पकड़ा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द इन सभी भर्तियों के जो परिणाम है वो जारी होंगे। बाकी जो भी सूचनाएं मिलेंगी आप सभी को ऑनलाइन लेटर फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।